Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well. So आप अपने बुक्स ओपन करें 9 क्लास और चैप्टर नंबर है 1 पाकिस्तान की नज़रियाती सांस। ठीक है, इससे रिलेटेड जो मश्क है एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे, जिसके अंदर आपके खाली जगह दुरुस्त जवाब के ठीक का निशान लगाएं और लास्ट जो है उसका मैच और कॉलम है, जिसमें आपका आ जाएगा यानी कॉलम अलिफ को कॉलम बेस से मिला के कॉलम जी में लिखें। ठीक है, तो हर सवाल के अब अगर एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो मश्क़ी सवालात का पहला सवाल ये है कि हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। फर्स्ट है आपका कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा। कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा 1937 से 1939 तक। ठीक है, क़यादत लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया। किसने खुतबा सदारत दिया था? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, MAO स्कूल और कॉलेज कायम किया सर सैयद अहमद ख़ान ने। अलिफ ऑप्शन आपकी टिक है। ठीक है, उसको आप टिक कर दें। 1867 में जब बनारस में हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई, तो जिस पर सर सैयद अहमद ख़ान ने वाज़ेह ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। सबसे पहले कौम का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करने वाली शख्सियत थे मुसलमानों के लिए, वो सर सैयद अहमद ख़ान ही थे। ठीक है, आपसे अक्सर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने मुसलमानों के लिए जिन्होंने मुसलमानों को अलग कौम करार दिया था, तो वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। 1867 में जो है उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था। ठीक है, उर्दू हिंदी तनाज़ा अगर हम इंग्लिश में देखें तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस कंट्रोवर्सी के ज़रिए जो है मुसलमानों ने जाना कि जो है हमने अगर अपना तशख़्ख़ुस कायम रखना है तो हमें जो है वो हम एक अलग कौम है और हम हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। अब नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद, नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद यानी पाकिस्तान किस नज़रिए पर हासिल किया गया, वो था इस्लामी नज़रिया या दाल। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 1930 में मुसलमानों को अलग शख्सियत या अलग रियासत का 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वुर देने वाली शख्सियत का नाम है इलामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, खुतबा इलाहाबाद हुए था। खुतबा इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए इलामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तस्वुर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे नज़र आता है कि और नहीं तो शमाल मगरबी हिंदुस्तान के जो इलाके हैं, जिसमें जो है पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और बंगाल का इलाका जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, उन्हें एक रियासत अलग रियासत बना दिया जाए। तो ये 1930 में उन्होंने तस्वुर दिया था। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी शख्सियत हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग रियासत का तस्वुर दिया था। नेक्स्ट क्या में पाकिस्तान का मुतालबा करते हुए मुसलमानों की सोच थी? क्या सोच थी क्या में पाकिस्तान का मुतालबा करते हुए, यानी डिमांड जो मुसलमानों ने की, उस टाइम उनकी सोच थी कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने मज़हब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। जी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी वो अपने मज़हब और अकायद, अपने मज़हब के ऊपर, अपने अकायद के ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि मुसलमान होने के ऊपर मुसलमानों को कत्ले आम किया जाता था। जब जो है 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम ढाए गए और 1857 की वो जंग थी जिसमें अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। ना सिर्फ अंग्रेज़ मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करते थे, बल्कि हिंदुओं ने भी मुसलमानों के साथ मुसलमानों के शख्सियत को ख़त्म करने का फैसला किया हुआ था। उन्होंने हिंदुइज़्म की तहरीकें शुरू की, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की भी कोशिश की थी। तो इसलिए मुसलमानों की ये डिमांड थी कि वो अपने मज़हब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। यही क़याम पाकिस्तान का मकसद था। खाली जगह पुर करें। सेकंड क्वेश्चन है नज़रिया लोगों की डैश की अक्कासी करता है। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। ठीक है, ये जो सोच है यही नज़रिए का जो है मायने है ना, उसमें आता है। नज़रिए का मायने अगर आपसे कोई पूछे कि नज़रिए का मायने क्या है, नज़रिए का मायने सोच और फिक्र है। ठीक है, तो नज़रिया लोगों की किस चीज़ की अक्कासी करता है? सोच की। तो सोच आपका इसमें आप लिख दीजिएगा।
अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अवाम पर भारी भारी टैक्स लगाए थे। नेक्स्ट है इलामा मोहम्मद इकबाल बरसगीर के इन मुस्लिम रहनुमाओं में से थे जिन्होंने मुसलमानों को अलग डैश का तस्वुर दिया, अलग रियासत का तस्वुर दिया। नेक्स्ट आपका है कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह डैश के मुसलमानों की तकदीर बदल कर रख दी, बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर बदल के रख दी। नेक्स्ट है चौधरी रहमत अली ने डैश में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी 1933 में। ठीक है, अब आपका थर्ड क्वेश्चन है कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिलाएं और दुरुस्त जवाब कॉलम जी में लिखें। तो मैंने इस तरह से किया कि अगर कॉलम बे को मैंने 1 2 3 4 5 नंबर्स दे दिए हैं, ठीक है, यानी मतलब ये 5 हैं, तो मैंने 5 नंबर्स दे दिए। इन 5 नंबर्स को हम यहाँ पे लिख देंगे कॉलम जी में, क्योंकि वो पूरा लिखना बहुत टफ हो जाता है आप लोगों के लिए, और वो फिर थोड़ा ना घिचमिच सा लगता है, वो बुरा सा लगता है, पेपर की प्रेजेंटेशन ही ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ईजी चीज़ ये रख दी है। ठीक है, तो अब आपने कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिलाने के लिए क्या करना है, कॉलम बे में नंबर्स लिख दें, वो नंबर्स हम इसके अंदर कॉलम जी में लिख देंगे। कॉलम अलिफ देखें, 1206 में यानी 1206 में कायम हुई थी सल्तनत दिल्ली, और सल्तनत दिल्ली को कायम करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 कॉलम बे का, और आप 5 कॉलम जी में लिखते हैं। ठीक है, यानी मतलब करेक्ट आंसर आप इस तरह से मैच करते हैं। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी, और आपके बोर्ड के पेपर्स में आपके ज़्यादातर आपको पता है कि एमसीक्यूज़ आते हैं, तो वो बुक के जो है स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज है एमसीक्यूज़ हैं वो ही मोस्टली आते हैं, लेकिन आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अक्सर बुक्स में इतने ज़्यादा नहीं होते, तो ये जो खाली जगह और ये कॉलम जो हैं इनको आप बगैर ऑप्शंस के याद करो, ताकि अगर पेपर्स में आए तो आपको याद हो। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से याद करें, ये भी आपके पेपर्स में शॉर्ट फॉर्म में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, गज़नवी दौरे हुकूमत को कब से कब तक कायम रही, तो उन 1003 से 1206 तक मुहित रही, यानी 1003 टू 1206 तक यानी इस्टेब्लिश रही। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में कौन से शहर से शुरू हुआ, बनारस के शहर से शुरू हुआ। मैं इसलिए क्वेश्चन बना रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, आपके अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ सकता है। तो बनारस से शुरू हुआ, आप कॉलम जी में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 4 चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में जी कौन से जो है वो किताबचा लिखा था। एक किताबचा लिखा जिसमें नाउ और नेवर था, शाया किया 1933 में। ये फर्स्ट आप फर्स्ट कॉलम जी में लिखते हैं। कॉलम बे का फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन को आप कॉलम जी में लिखते हैं। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में एक किताबचा लिखा नाउ और नेवर, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने तजवीज़ किया था, और उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है उन इलाकों को एक अलग रियासत बना दिया जाए जिसका नाम पाकिस्तान हो। नेक्स्ट 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर यानी 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो है वो कौन सी सल्तनत कायम की, मुग़ल सल्तनत कायम की, यानी मुग़ल एम्पायर उन्होंने कायम की थी, एस्टैब्लिश की थी। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन 1526। थर्ड आपका ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड को आप कॉलम जिम के लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, यानी आपका ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा, इसको अपने बुक पे फिलअप कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।